प्रेरक वाक्य पुस्तक के अंतर्गत आए हुए वाक्यों के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। पूज्य स्वामी सत्यपति जी का एक कहना है, ये प्रेरक वाक्य के अंदर तो नहीं है, अन्यत्र कहीं कहा है कि अभिमान है तो विद्या नहीं आएगी। और ये भी आपने सुना होगा, विद्या ददाति विनय। विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है, अभिमान रहित होता है विद्वान व्यक्ति। और जिसको अभिमान है वो उसको विद्या भी नहीं होती। अभिमान का मतलब ये है कि वो विद्या प्राप्ति काल में उसको जैसा निर्देश किया जाता है कि आपको इस प्रकार से चलना है, दिनचर्या इस प्रकार से रखनी है, इस प्रकार से नियम अनुशासन का पालन करना है, और जो उनका श्रद्धापूर्वक पालन नहीं कर रहा, वो अभिमान है, अपनी बुद्धि को ठीक मान रहा है कि मैं ठीक हूँ, तो उसको विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए विद्या की प्राप्ति के लिए विद्या काल में जो गुरु आचार्यों के द्वारा नियम अनुशासन बताए जाते हैं, उनका श्रद्धापूर्वक पूरी शक्ति से पालन करना चाहिए। यही विनम्रता है, यही अभिमान रहितता है, और इसी से विद्या की प्राप्ति होती है। उचित अनुचित व्यवहार ये शीर्षक है। इसके अंतर्गत वाक्य दिया है, जो वस्तु जितनी लाभकारी हो उसे उतनी ही महत्ता देनी चाहिए। जो जितनी अधिक लाभकारी है उसको उतना अधिक महत्व देना चाहिए। चूँकि ईश्वर हमारे लिए सबसे अधिक लाभकारी है, अतः उसे सर्वोच्च महत्ता देनी चाहिए, उससे सर्वाधिक प्रेम करना चाहिए। यह यथा योग्य व्यवहार है। तो ईश्वर से हमें सबसे अधिक लाभ होता है, इसलिए ईश्वर का सबसे अधिक महत्व हमारी दृष्टि में होना चाहिए। और उस महत्व को समझते हुए हमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी रखना चाहिए, और इसके साथ ये भी जोड़ लीजिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। ईश्वर से सबसे अधिक लाभ हो रहा है तो सबसे अधिक आज्ञा का पालन ईश्वर की करना चाहिए। ये यथा योग्य व्यवहार है। जिससे हम लाभान्वित हो रहे हैं और उसके अनुकूल नहीं चल रहे, ये यथा योग्य व्यवहार नहीं है। ये कृतज्ञता के अंतर्गत भी जाएगा। फिर इसी के अंतर्गत वाक्य दिया है, ईश्वर से उचित संबंध बनाने के लिए कर्तव्यों को करना व अकर्तव्यों को छोड़ना आवश्यक है। एक जगह अन्यत्र स्वामी जी का वाक्य है, ये संबंध से संबंधित ही है। जो ईश्वर के साथ जो हमारे संबंध हैं, ईश्वर के साथ जो हमारे 7 संबंध हैं, ये 7 पिता पुत्र, माता पुत्र, राजा प्रजा आदि के ये जो 7 संबंध हैं, इन 7 संबंधों को जो याद रखता है और व्यवहार के अंदर लाता है, वो महान बन जाता है। पहले भी बताए थे संबंध, और उसी संबंध से संबंधित ये वाक्य है, ईश्वर से उचित संबंध बनाने के लिए कर्तव्यों को करना व अकर्तव्यों को छोड़ना आवश्यक है।
यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो ईश्वर के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं बनेंगे, दूरी बनी रहेगी। ईश्वर से जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। बेशक हम ईश्वर को पिता माता के रूप में संबोधन करते रहें, लेकिन ईश्वर पिता माता के रूप में समझ में आएगा ही नहीं, कितना ही हम विचार कर लें, पढ़ लें। यदि हम अपने कर्तव्यों को नहीं करते और जो अकर्तव्य है, जो करने योग्य नहीं है, उसको छोड़ते नहीं हैं, तो ईश्वर के साथ हमारा उचित संबंध नहीं बनेगा। बेशक हम ईश्वर को पिता माता गुरु के रूप में पुकारते रहें, वो केवल शाब्दिक रहेगा, अंदर से समझ में नहीं आएगा। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को जानना चाहिए। मुक्ति के जो साधन बताए हैं सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में, जहाँ पर साधनों की चर्चा है, वहाँ पर ये भी लिखा है कि सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक वो करे विद्वानों के संग से। धर्म अधर्म लिखा है, कर्तव्य अकर्तव्य भी लिखा है। तो धर्म किए बिना, कर्तव्यों का पालन किए बिना, सत्य पर चले बिना ईश्वर के साथ जो हमारे संबंध है वो हमें समझ में नहीं आएंगे, केवल शाब्दिक रहेंगे, उनमें श्रद्धा विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। आत्मनिरीक्षण से संबंधित वाक्य है, शीर्षक यही चल रहा है, उचित अनुचित व्यवहार। आत्मनिरीक्षण करें कि मैं उपरोक्त संबंधों में से किस प्रकार के संबंध को बनाए रखता हूँ। हमने कौन सा संबंध बना रखा है, जो उपरोक्त 7 संबंध बताए। कैसा व कितना, कैसा संबंध बना रखा है मैंने और कितना बना रखा है। हर समय बना रखा है या कभी कभी बनाते हैं, उपासना के समय ही बनाते हैं, व्यवहार के समय नहीं बनाते, व्यवहार के समय में भी बनाते हैं तो कितना बनाते हैं। तो ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ईश्वर के साथ कोई संबंध बना हुआ है या नहीं, हाँ या ना। यदि हम ईश्वर के साथ ऐसा व्यवहार संबंध नहीं रखते हैं तो हमारा ईश्वर के साथ यह अनुचित व्यवहार है। तो ये ईश्वर को यदि हम माता पिता गुरु आचार्य के रूप में नहीं देखते तो ये ईश्वर के साथ हमारा अनुचित व्यवहार। और अनुचित व्यवहार यदि हम ईश्वर के साथ करेंगे तो ईश्वर से हम लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, विशेष सहायता नहीं मिलेगी। इसी शीर्षक में वाक्य है, न्यायपूर्वक प्राप्त सम्मान में, अर्थात जो हमें सम्मान न्यायपूर्वक प्राप्त होता है किसी के द्वारा, ईश्वर के सम्मान से भी अधिक अपना सम्मान चाहना अन्याय है। कोई हमें न्यायपूर्वक सम्मानित कर रहा है तो उस स्थिति में भी ईश्वर के सम्मान से भी अधिक अपना सम्मान चाहना, ये क्या है, अन्याय है। वहाँ पर भी यही समझना चाहिए कि ये जो सम्मान मेरा हो रहा है बेशक न्यायपूर्वक हो रहा है, लेकिन इसमें मेरा योगदान तो बहुत ही कम है, अधिकतर योगदान परमेश्वर का ही है। इसलिए ये एक प्रकार से परमेश्वर का ही सम्मान है, क्योंकि उन गुणों की प्राप्ति में अधिकांश सहयोग ईश्वर का है। जिन गुणों के कारण सम्मान हो रहा है उन गुणों की प्राप्ति में अधिकांश सहयोग ईश्वर का है, और तद अनुरूप अधिक सम्मान ईश्वर का न मानना ईश्वर के प्रति अन्याय है। ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति असंभव है, और बहुत कुछ करते रहो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, वैराग्य भी नहीं होगा ऐसा
यदि हम ईश्वर के साथ अन्याय करते रहेंगे, अपना सम्मान अधिक चाहेंगे, ईश्वर का सम्मान कम चाहेंगे, तो वैराग्य भी नहीं होगा। वैराग्य का संबंध ईश्वर की प्राप्ति के साथ है। ईश्वर की प्राप्ति का मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हमें समझ में नहीं आएंगे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की प्राप्ति नहीं होगी, उनको हम श्रद्धापूर्वक धारण नहीं करेंगे। सुख दुख शीर्षक के अंतर्गत वाक्य है, योगी कौन बनता है? जो व्यक्ति योगी ब्रह्मवेत्ता बनना चाहता है, वह 5 इंद्रियों के सुखों को लेता हुआ कभी सफल नहीं हो सकता। सफल होना मतलब योगी बनना, सफल होना मतलब ब्रह्मवेत्ता बनना। तो जो इंद्रियों के विषयों में सुख ले रहा है, वो योगी नहीं बन सकता, ब्रह्मवेत्ता नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रियों के विषयों में सुख लेने की जो प्रवृत्ति है, उसको हटाना चाहिए। कैसे हटती है इंद्रियों के विषयों में सुख लेने की प्रवृत्ति? तपस्या से होता है। जितना हम तपस्या करेंगे, उतना सुख लेने की जो प्रवृत्ति है वो कम होगी, और जितना हम तपस्या से बचेंगे, अधिक से अधिक सुख लेंगे, सुख सुविधाओं में रहेंगे, उतना क्या है, सुख लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो ये जो तपस्या है, ये सुख लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाती है। फिर आगे दिया है, एक इंद्रिय का सुख लेने वाला अन्य इंद्रियों के सुख लेने से नहीं बच पाएगा। एक इंद्रिय का सुख ले रहा है, जीवा का सुख ले रहा है, वो दूसरी इंद्रियों के सुख लेने से बच जाए, ऐसा नहीं होगा। और ये योग दर्शन के अंदर भी आया है, क्योंकि अविद्या सभी में व्याप्त है। फिर आगे दिया है, एक इंद्रिय का सुख लेते हैं तो अन्य इंद्रियों में भी उत्तेजना हो जाती है, यह अवश्यम भावी है। नेत्र से मिठाई में सुख देखा तो रसना में भी उत्तेजना होगी, मुख में पानी आएगा, उस और हाथ भी बढ़ेगा। सुंदर रूप वाले की आवाज़ भी सुनना चाहते हैं, फिर उसे छूना भी चाहते हैं। इसके विपरीत यदि एक इंद्रिय पर नियंत्रण रहे तो अन्यों पर भी नियंत्रण आता है। तो ये सावधानी रखनी चाहिए योगाभ्यासी व्यक्ति को। एक इंद्रिय के विषय में देखने में सुख लेंगे तो फिर छूने की भी इच्छा होगी। फिर आगे दिया है, दुखों से युक्त व्यक्ति कभी ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकता। जो हर समय दुखी रहता है, दुख जिसको प्राप्त होते रहते हैं, वो ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकता। और दुख क्यों प्राप्त होंगे? वो ठीक नहीं चल रहा, पूरा गड़बड़ कर रहा है, अपने कर्तव्यों का, धर्मों का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहा, इस कारण से उसको दुख प्राप्त होंगे, दुखी होगा। और दुखी होगा तो उसका मन एकाग्र नहीं होगा, चंचल रहेगा। और मन चंचल रहेगा तो ध्यान में बैठा रहे, कितना ही आसन लगा के, कोई निधिध्यासन का कोई आउटपुट निकलेगा ही नहीं। आधा आधा एक एक घंटा बैठे रहो, कुछ लाभ ही नहीं होगा। और इसके विपरीत जो सुख को प्राप्त है, जिसका मन शांत है, जिसने अच्छे कार्य किए हैं, उनका फल सुख रूप में भोग रहा है, सर्वत्र शांति है, प्रसन्नता है, वो थोड़ा सा भी ध्यान करेगा तो उससे उसको बहुत लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये यज्ञ है, आंतरिक यज्ञ। जैसे बाहर का यज्ञ होता है, बाहर का यज्ञ क्या है? थोड़े से समय में, थोड़े से व्यय में अधिक लाभ। ये आंतरिक यज्ञ है। आंतरिक यज्ञ में भी कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ। तो अधिक से अधिक लाभ किसका होगा? जिसका मन जितना अधिक सात्विक होगा,
उतना उसको थोड़े समय में लाभ हो जाएगा। और जिसका मन सात्विक नहीं है वो बेशक कितने दिनों बैठे रहे, घंटे घंटे बैठा रहे, चिंतन करता रहे, उसका मन तो है ही चंचल, सात्विक है ही नहीं, इधर उधर के विषय उठाता रहेगा और कोई उसका प्रभाव नहीं होगा, कोई फल नहीं निकलेगा। सत्य असत्य शीर्षक के अंतर्गत एक वाक्य दिया है, अपने मन में एक मूल भावना सदा बनाए रखें, मुझे केवल सत्य की चाह है, मैं सत्य को ही ग्रहण करूँगा। ये मुझे सत्य का ही आचरण करना है, मैं सत्य का ही ग्रहण करूँगा, ऐसी भावना नहीं है तो संकल्प के माध्यम से बनानी चाहिए। ये जो वाक्य दिया है कोटेशन के अंतर्गत, ये भी एक प्रकार से संकल्प रूप है कि मैं सत्य को ही ग्रहण करूँगा। और ऐसा संकल्प करने से फिर वो भावना बनती है, ठीक है। इससे व्यक्ति अटल रहता है, डिगता नहीं है, कभी डगमगाता नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमेशा जीतेगा। परंतु जो व्यक्ति सत्य ना चाहकर सुख चाहता है कि कर्तव्य का पालन हो ना हो, धर्म का पालन ना हो, अनुशासन का पालन हो ना हो, मुझे तो सुख चाहिए, अपने को जो अच्छा लगे उसे ही चाहता है, भले ही वह असत्य, अधर्म, अन्याय क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति योग में हमेशा असफल होगा। जो अपनी मनमानी करता है, जिसमें उसको अच्छा लगता है वो करता है, ऊपर के निर्देशों का पालन नहीं करता, वो योग में हमेशा असफल होगा, सफलता नहीं मिलेगी उसको। जिसे, फिर अगला वाक्य है, जिसे किसी भी प्रकार का भय रहेगा वह पूर्ण सत्यवादी हो ही नहीं सकता। पूर्ण सत्यवादी होने के लिए प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति सत्य ही बोले, उसके लिए उसे निर्भय होना आवश्यक है। और निर्भयता कब प्राप्त होती है? विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह में आता है, वैराग्यमेव अभयम्। जिसको जो वैराग्य से युक्त होगा वो निर्भय होगा। कोई कितना ही अपमान कर दे, कितनी हानि कर दे, उसको कोई चिंता नहीं, मेरा क्या जा रहा है, मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, मेरी क्या हानि होगी। वैराग्य का संबंध विवेक से है, जिसको आत्मा का विवेक है, संसार का विवेक है, शरीर की अनित्यता का विवेक है कि शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। फिर वाक्य दिया है, सत्यग्राही व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा कि केवल पढ़ता जाए, पढ़ाता जाए और उपदेश भी करे, परंतु स्वयं उसका आचरण ना करे। उसे ऐसी स्थिति सहन नहीं होगी कि मैं पढ़ता पढ़ाता रहूं, उपदेश करता रहूं और आचरण में ना आए, ये उसको सहन नहीं हो पाएगा। यह हो सकता है कि वह सबको पूरा पूरा आचरण में ना उतार पाया हो, पर उसके लिए संघर्ष, प्रयत्न सतत करता रहेगा। कौन? सत्यग्राही। सत्यग्राही व्यक्ति अपनी ओर से पूरा जोर लगाएगा आचरण में लाने के लिए, लेकिन जो सत्यग्राही नहीं होगा वो छोड़ देगा, आचरण में लाने का प्रयास नहीं करेगा। होता है तो होने दो, नियम टूटते हैं तो टूटने दो, वो बस उनको तोड़ता जाएगा। उन पर दृढ़ता से चलने का संघर्ष निरंतर नहीं करेगा, वो सत्यग्राही नहीं है। बहुत परिश्रम, परीक्षण करने पर ही व्यक्ति सदा सत्य बोल पाता है।
प्राय सामान्य व्यक्ति असत्य ही बोलते हुए मिलेंगे, और जो सत्य बोलता है उसके लिए बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता है, बहुत परीक्षण करने की आवश्यकता है कि मैं प्रमाण पूर्वक बोल रहा हूँ या नहीं। वाणी के दोष बताए ना, आपको पुस्तक मिली सत्य की खोज, कितनी दोष बताए? 54 गलतियाँ बताई। तो जो उन 54 गलतियों पर ध्यान रखेगा, उनका परीक्षण करता रहेगा कहीं ये गलती तो नहीं हो रही, वही सदा सत्य बोल सकता है। अन्यथा अज्ञानपूर्वक बहुत सा असत्य बोलता रहता है। वो 54 गलतियाँ याद ही नहीं रही, भूल गए, केवल 10 याद रही, बाकी भूल गए, तो फिर वो अज्ञान हो गया। अज्ञानपूर्वक फिर वो असत्य बोलेगा। इसलिए सारी गलतियाँ याद भी रहनी चाहिए। याद रहेगी तो तभी तो व्यवहार में आएगी। ज्ञानपूर्वक असत्य बोलने के पश्चात उसी व्यक्ति के सामने अपने दोष को स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने हमने जानबूझकर झूठ बोल दिया, फिर उसी व्यक्ति के सामने, जिसके सामने हमने जानबूझकर झूठ बोला है, अपना दोष स्वीकार करना चाहिए कि मैंने आपसे झूठ बोल दिया था जानबूझ के। जिसके सामने असत्य बोला था, उसी व्यक्ति के सामने अपने दोष को स्वीकार करना चाहिए, और यह कार्य जितना शीघ्र हो उतना अच्छा है। जितना विलंब होता जाएगा उतना ही दोष बढ़ता जाएगा और असत्य के संस्कार अधिक दृढ़ होते जाएंगे। इसलिए उसको शीघ्रता से बता देना चाहिए। सत्य अपने आप नहीं जीतता, उसे पुरुषार्थ से जिताना पड़ता है। ये भी वाक्य इसके अंतर्गत आया है। फिर अगला वाक्य है, ईश्वर की व्यवस्था में सत्य की ही जीत होती है। मनुष्यकृत व्यवस्था में अन्याय भी होता है, अतः झूठ जीतता प्रतीत होता है। झूठ जीतता नहीं है, झूठ जीतता हुआ प्रतीत होता है। अंतिम जय पराजय तो ईश्वर के न्यायालय में ही होती है। जीत का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति और हार का अर्थ है मोक्ष की अप्राप्ति, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना। अब उपासना से संबंधित एक वाक्य है। उपासना काल में जब व्यक्ति संध्या के मंत्रों का अर्थ शब्दशः ना करके, शब्दशः मतलब एक एक शब्द का, शब्दशः ना करके भावार्थ से ही काम चलाने लगता है, तो यह आलस्य उपेक्षा की शुरुआत है। पुरुषार्थ क्या है? एक एक मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ करना, यह पुरुषार्थ है। और एक एक शब्द का अर्थ करना छोड़ दिया, बस जो भावना बनती है बन जाएगी। वो आलस्य उपेक्षा का प्रतीक है। ये आलस्य की शुरुआत है। यहाँ से धीरे धीरे वह छोटे भावार्थ करता है, फिर केवल मूल पाठ करता है, भावार्थ भी करना छोड़ देता है, और हो सकता है आगे चलकर वह मूल पाठ को भी छोड़ दे। ऐसी स्थिति आ जाती है। ये तो महा आलस्य वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए संध्या के मंत्रों का प्रयोग हमें शब्दशः अर्थपूर्वक करते हुए करना चाहिए। ठीक है ना? और यदि छोड़ देंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि ऋषि के विधानों पर श्रद्धा नहीं है। ऋषियों ने ये लिखा है संध्या करनी है, संध्या के मंत्रों के माध्यम से करनी है, गायत्री का जप करना है,
और वो ऐसा नहीं कर रहे तो ऋषियों पे श्रद्धा नहीं है, और ऋषियों पे श्रद्धा नहीं है तो फिर योग मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं मिलेगी। ये अभिमान का प्रतीक है कि हम कर रहे हैं ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और जैसा ऋषियों ने बताया वो ठीक नहीं है। वो तो सबके लिए बताया, सबको करना चाहिए। जिसकी संसार में मनोनियंत्रण है, जिसकी संसार में रुचि है, उसे मनोनियंत्रण करते समय संघर्ष करना पड़ता है, फलतः शीघ्र ही थकान होती है। तो संसार में रुचि होगी तो उपासना के समय बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा मन को रोकने के लिए, और संसार में रुचि नहीं होगी तो सरलता से मन नियंत्रित हो जाएगा, ईश्वर में लग जाएगा। जिसको ये लगता है कि मन में उठे बुरे संस्कार रुक नहीं रहे हैं, तो स्पष्ट है कि वो मन को जड़ नहीं मान रहा है, चेतन मान रहा है। ये भी प्रयोग करना चाहिए। ये जो हम चिंतन करते हैं ना, ये उपासना की सज्जा के अंतर्गत जाएगा कि ये जो शरीर मन आदि पदार्थ है ये जड़ है, मैं जीवात्मा इनसे पृथक हूँ, ठीक है ना। तो ये उपासना की सज्जा में जाएगा। तो जब मन को जड़ मानेंगे तो मनोनियंत्रण में सहायता होगी। तो वह मन को जड़ नहीं मान पा रहा, चेतन मान रहा है। मन को जड़ मानते ही वृत्तियों पर नियंत्रण आ जाता है। ये भी एक विज्ञान है, स्वामी जी का अनुभूत प्रयोग होगा ये, उसके आधार पर लिखा है। मन को जड़ जानना अलग चीज़ है, मन को जड़ मानना अलग चीज़ है। यहाँ जड़ मानने की बात है, जड़ मानना चाहिए उसको, ठीक है ना। कैसे मानेंगे? प्रमाणों से, शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से। वितर्कों को ना उठने देना चाहते हैं तो पहले से ही मन बुद्धि पर नियंत्रण रखना होगा। पहले से ही संकल्पबद्ध होकर व्यवहार के अंदर प्रवृत्त होंगे तो वितर्क उठेंगे नहीं। पहले से ही हम तैयार हो गए संकल्प लेकर, और यदि हमने संकल्प आदि नहीं लिया तो फिर व्यवहार के समय मन बुद्धि के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा। यहीं तक रखते हैं।